हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव, हार्टून स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक सी प्लस प्लस चल रहा है। तो सी प्लस प्लस के अंदर जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम वो था हमारे पास इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस के बारे में हमने पूरा थ्योरेटिकल और पूरे एग्जाम्पल के साथ उस चीज़ को समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हमने जो लास्ट टाइम दो टॉपिक यानी दो टाइप उसमें किए थे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल। तो उससे आगे बढ़ाते हुए हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले उनकी थ्योरी भी देख लेते हैं, थ्योरेटिकल हम पार्ट उसका कर लेते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पे ये देखो, मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें विद एग्जाम्पल। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, इन ए मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस ए क्लास कैन इनहेरिट मोर देन वन क्लास। यानी कि आप मल्टीपल क्लास यानी बहुत सारी क्लास इनहेरिट कर सकते हो। दिस मीन दैट इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल चाइल्ड, एक ही चाइल्ड होगा, क्लास कैन हैव मल्टीपल पेरेंट्स। यानी कि आपके पास पेरेंट्स होंगे, वो क्लास जो पेरेंट्स होंगी वो काफ़ी सारी होगी और एक सिंगल चाइल्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अब ए बी का डाटा, दोनों का डाटा एक साथ सी में जा रहा है, तो दैट इज इक्वल एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। चलो इसके एग्जांपल पढ़े। तो आपने यूजिंग आईस्ट्रीम ये सब लिखा, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस और यहाँ पे एसटीडी। क्लास ए आपने लिखा, क्लास ए बनाई आपने। क्लास ए के अंदर पब्लिक और एक कंस्ट्रक्टर बना लिया आपने क्लास ए का। फिर आपने क्या किया, क्लास बी ली। क्लास बी के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और बना लिया बी क्लास के नाम से, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्लास बी और इसको क्लोज कर दिया। अब आपने क्या किया, क्लास सी लिया आपने। क्लास सी के अंदर आपने क्या किया, ए का डाटा और बी का डाटा, दोनों का डाटा किस में जा रहा है, सी में जा रहा है। क्लास सी आपने यहाँ पे लिया और आपने अब क्या किया, यहाँ पे इनहेरिट किया और सिर्फ आपको ए के ऑब्जेक्ट मेन में जाके क्रिएट करना है और वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने आप ही सभी को कॉल कर देगा। तो ये था मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल। और पिक्चर में दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मल्टीपल की बात करें, एक क्लास दो क्लास आमने सामने, यानी कि क्लास बेस 2 और दोनों डाटा जा रहा है ड्राइव्ड क्लास में, ठीक है। इसमें समझे हम, तो क्लास ए क्लास बी, क्लास ए क्लास बी और दोनों का डाटा जा रहा है क्लास सी में। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है इसका। उसके बाद आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस की बात करें। In this type of inheritance, one parent's class has more than one child's। यानी कि आपके पास अब एक ही क्लास होगी जो पेरेंट्स होंगी और बहुत सारी चाइल्ड क्लास होगी। जैसे कि आपके पास क्लास ए है, उसका डाटा बी और सी में जा रहा है, वो क्या होगी, यहाँ पे इनहेरिटेंस क्लास होगी, यानी कि हायरार्किकल क्लास, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस एग्जाम्पल देखें, इसकी बात करें। क्लास ए ले लिया आपने, पब्लिक कंस्ट्रक्टर ए क्लास का बनाया, ठीक है। क्लास बी लिया आपने, ए का डाटा बी में भी जा रहा है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे क्लास सी ली, ए का डाटा सी में भी जा रहा है और आपने यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आपने इसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया सिर्फ इसका और अपने आप इसको कॉल कर देगा। और जो लास्ट टाइप है हमारे पास इनहेरिटेंस का, वो है हाइब्रिड का। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास हायरार्किकल में क्या होता है कि क्लास ए का डाटा बी सी डी तीनों में चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब हाइब्रिड की बात करें, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आप एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो तो वो क्या बन जाता है, हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल, ए चाइल्ड एंड पेरेंट्स क्लास रिलेशनशिप दैट फॉलो मल्टीपल एंड
हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोथ कैन बी कॉल्ड हाइब्रिड, यानी कि मल्टीपल और हायरार्किकल दोनों को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। कैसे, पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। ये है हाइब्रिड, यहाँ पे एक क्लास का डाटा बी और सी में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हायरार्किकल है, ठीक है। और बी और सी का मिलके डाटा किस में जा रहा है, बी और डी का डाटा किस में जा रहा है, सी में जा रहा है, इसका मतलब ये मल्टीपल है। तो क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हमने ये पार्ट किए हैं यहाँ पे थ्योरी का, तीन टाइप की इनहेरिटेंस थी, मल्टीपल, हायरार्किकल और हाइब्रिड के बारे में हमने पढ़ लिया थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो सबसे पहले हम मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल में हम कैसे यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल, वो देखो यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कोडिंग लिखनी है, क्या कोडिंग लिखनी है वो देखो आप, कि हमें कोडिंग लिखनी है 3 क्लास के लिए। तो आपने क्या किया यहाँ पे, हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे आपने लिखा यहाँ पे क्लास ए, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ, क्लास ए। उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पे पब्लिक void display a, डिस्प्ले ए लिया, cout क्लास ए आपने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्लास बी की, ठीक है। और क्लास बी आपने यहाँ पे ऐसे बना लेना है, पब्लिक void डिस्प्ले cout /n क्लास बी, ठीक है। अब इन दोनों को एक ही क्लास में पुट करना है, दैट इज इक्वल टू मल्टीपल। आपने क्या किया, क्लास सी पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, तीसरी क्लास यहाँ पे बन चुकी है। अब उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे पब्लिक, आपने यहाँ पे void डिस्प्ले में सी क्लास आपने डिक्लेयर कर दी और ऊपर वाले में बी, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, अब आपने यहाँ पे काम करना है cout /n और क्लास सी, क्लियर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनको कॉल करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे होगा वो देख लीजिए, ठीक है। तो आपने जस्ट नीड टू कॉल मेन के अंदर गए, आपने ऑब्जेक्ट बनाया सी क्लास का, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले ए क्लास को आपने कॉल कर दिया, obj डॉट डिस्प्ले बी क्लास को आपने कॉल कर दिया, obj डॉट डिस्प्ले सी क्लास को आपने कॉल कर दिया। ये एक छोटा सा एग्जांपल है और रन करते हैं यहाँ से, तो आपको क्लास ए बी सी तीनों नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ये था हमारे पास एग्जांपल जो कि हमने सीखा है मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि क्लास ए का डाटा हमने क्या किया यहाँ पे ये तैयार किया है, क्लास बी का डाटा हमने यहाँ पे ये तैयार किया है, और फिर ए का डाटा और बी का डाटा एक साथ ये देखो यहाँ से इधर आ रहा है। तो ये चीज़ हमने तैयार की है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आप दो स्टेप में इसको नोट कर लीजिएगा।
पहले इतना नोट कर लीजिए यहाँ तक। ओके, नोट किया आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया स्टूडेंट। इसके बेस में हम और भी प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं कि हमें जो चाहिए। एक टेबल से रिलेटेड इसके अंदर प्रोग्राम बना के, एक टेबल और एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, और उन दोनों को कंबाइन करते हैं हम एक ही क्लास के अंदर। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल और करते हैं आप यहाँ पे। स्टूडेंट्स देखो, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्लास ले लिया, यहाँ पे टेबल लेनी है तो टेबल नाम से मैंने क्लास ले लिया। क्लियर। और इंटीजर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर आई और टी नाम से वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। पब्लिक में जाके मैंने यहाँ पे वॉइड इनपुट मैंने लिख दिया। यहाँ पे इनपुट नंबर, ठीक है, इनपुट नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। सी आउट किया मैंने पहले, एंटर एनी नंबर, सीन कर दिया नंबर, यहाँ तक ओके। अब आपने क्या किया, टेबल प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले टेबल नाम से फंक्शन बनाया। ठीक है, तो आपने क्या किया, टी इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपको लूप चलाना है। 4 आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे टी के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए, जो नंबर की मल्टीप्लाई होगी आई के साथ। और सी आउट में गए, आपने यहाँ पे लिख दिया सिंपली, और कुछ नहीं लिखना आपको, आपने सिर्फ और सिर्फ टी लिख देना है यहाँ पे, ये देखो। और उसके बाद स्लैश एन दे दो यहाँ पे, ताकि वो डाटा आपको दिखाई दे। तो ये आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है इसके अंदर। ठीक है, डिस्प्ले टेबल इनपुट नंबर नाम से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल और बनाऊंगा फैक्टोरियल के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल और बनानी है, तो फैक्टोरियल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि क्लास फैक्टोरियल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लास फैक्टोरियल लिखी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर में नंबर जो फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, और आपने क्या कहा इसको, ठीक है, अब आपने बोला इनपुट नंबर टेबल नंबर, टी बी लिख देता हूँ, टेबल नंबर। ठीक है, ओके, और डिस्प्ले टेबल हो गया। ठीक है, आई आपने लूप चलाया, एफ आपने लिया, यहाँ पे आपने पब्लिक किया वॉइड इनपुट फैक्ट आपने नंबर, एक फंक्शन बनाया। और उसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ से सी आउट में लिखा स्लैश एन करके एंटर नंबर, एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टोरियल। उसमें भी थोड़ा चेंज करेंगे हम, उसमें एंटर एनी नंबर फॉर टेबल, एंटर एनी नंबर फॉर टेबल। ठीक है, अब आपने क्या किया, वॉइड डिस्प्ले फैक्टोरियल, वॉइड डिस्प्ले फैक्टोरियल आपने लिखा यहाँ पे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे f की वैल्यू आपने 1 पास कर दी, और आपने यहाँ पे लिखा कि 4 आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू जो नंबर है हमारा वो, और आई प्लस प्लस। अब आपने क्या किया, f इक्वल टू f इंटू
आई, ठीक है। और इस फैक्टोरियल को अपन लूप के बाहर प्रिंट करवा देते हैं स्लैश एन लगा के, फैक्टोरियल नंबर वैल्यू इज एफ, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे बना दिया, क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो आपने क्या किया, क्लास बना दिया आपने शो ऑल नाम से, ठीक है, शो ऑल नाम से बनाई। और पब्लिक में आपने क्या लिखा, पब्लिक में आपने लिखा टेबल, कॉमा पब्लिक में आपने लिखा फैक्टोरियल, ये बनाया आपने। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर आपने ये तैयार कर दिया, ठीक है। अब आपने जस्ट हिसाब से इसको कॉल करना है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, पब्लिक लिखना है जस्ट, और पब्लिक के अंदर वॉइड ऑल फंक्शंस यहाँ पे बनाया, ठीक है। इनपुट फंक्शन ऑल इनपुट फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल करेंगे आप किस किस को कॉल करेंगे, यहाँ पे इनपुट, इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे इसको कॉल किया, इसके जस्ट बाद एक और इनपुट करवाया हमने, इस फंक्शन को कॉल कर दिया, वो डाटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन और बनाना है अपन, वॉइड डिस्प्ले ऑल, ठीक है। ऑल आउटपुट लिख दो यहाँ पे, फंक्शंस। अब आपने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले टेबल वाले को कॉल कर दिया, और फिर आपने क्या किया, डिस्प्ले फैक्टोरियल को आपने कॉल कर दिया, ठीक है। ये यहाँ तक आपने काम किया। अब आपको क्या करना है, मेन फंक्शन में जाना है। मेन में जाने के बाद आपने क्या किया, शो ऑल का ऑब्जेक्ट बनाया, ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑल इनपुट फंक्शंस को कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल फंक्शंस को कॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, रन करें, यस। तो देखो, एंटर एनी नंबर फॉर टेबल, आपने बोला 5, एंटर एनी नंबर फॉर फैक्टोरियल, आपने बोला 6। तो पहले आपको पास टेबल आ रही है और उसके बाद उसका फैक्टोरियल आ रहा है आपके पास। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम है, वैसे तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको दिख ही रहा है। तो छोटे से इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है और मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल यहाँ पे करके देखा है। दोबारा समझा देता हूँ अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इसके अंदर। तो क्लास टेबल लिया अपने, क्लास टेबल के अंदर इंटीजर नंबर आई और टी लिया, पब्लिक के अंदर गए, पब्लिक में आपने क्या किया, वॉइड इनपुट टेबल नंबर आपने इनपुट करवाया, भी आपको जो नंबर टेबल को प्रिंट करवाना है वो नंबर सीन करवाया, और यहाँ पे लॉजिक लगाया डिस्प्ले टेबल के अंदर आपने, और टेबल को प्रिंट करवा दिया। फिर आपने फैक्टोरियल लिया, फैक्टोरियल के अंदर नंबर आई एफ लिया और इनपुट फैक्टोरियल नंबर आपने इनपुट करवा दिया। अब आपको करना क्या है, वो डिस्प्ले में जाना है, वो डिस्प्ले फैक्टोरियल, ठीक है, और फैक्टोरियल का लॉजिक लगा के आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। फिर आप क्लास शो ऑल पब्लिक टेबल पब्लिक के अंदर गए और वहाँ पे ऑल इनपुट फंक्शंस आपने यूज़ किया, उस फंक्शन शो ऑल यानी शो ऑल क्लास है और ऑल इनपुट नाम से फंक्शन बनाया, और उनके अंदर जो इनपुट हो रहा था पहली क्लास और दूसरी क्लास में, उनको यहाँ पे कॉल कर दिया। पहले क्लास को पहले कॉल किया, दूसरी क्लास को दूसरी कॉल किया। फिर आपके पास आता है वॉइड ऑल आउटपुट फंक्शंस, यहाँ पे तो डिस्प्ले कर दिया, पहले टेबल को डिस्प्ले किया, उसके बाद आपने यहाँ पे डिस्प्ले किया फैक्टोरियल को।
ठीक है। और फिर आप चले गए यहाँ पे मेन के अंदर, और मेन के अंदर आपने क्या किया, शो ऑल ऑब्जेक्ट नाम से आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट डॉट ऑल इनपुट आपने यहाँ से इसको कॉल किया, और ऑल आउटपुट को आपने यहाँ से कॉल कर दिया। तो ये एक एग्जांपल है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, यानी कि दो क्लासें एक साथ एक क्लास में आ रही है और उसका हम यूज़ करके देख रहे हैं। तो आपको नोट करना है, तो मैं स्टेप बता रहा हूँ, यहाँ से इतना नोट करिए। पहले इस क्लास को, पूरी इस क्लास को नोट कीजिएगा, आपके पास टाइम है। चलो आपने इतना नोट किया, उसके बाद आप यहाँ पे ये क्लास नोट कीजिए, यहाँ तक दूसरी क्लास है ये। चलो आपने ये नोट किया, उसके बाद आपको ये क्लास नोट करनी है यहाँ तक। चलो ये इतना ही नोट कर लो पूरा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में सीखा था। तो हमने कितने टॉपिक कर लिए इनहेरिटेंस के अंदर? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों जो पेंडिंग पड़े हमारे वो सीख लेंगे, हाइब्रिड और हायरार्किकल दोनों। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।